तो हम लोग अभी खिलाफत आंदोलन और बिहार हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एक सीरीज करके हम लोग पूरे बिहार को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि हमने प्राचीन बिहार के इतिहास को पढ़ा, मध्यकालीन बिहार के इतिहास को पढ़ा, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आपके पूछे जाते हैं, है ना, आधुनिक बिहार के इतिहास से। और आधुनिक बिहार के इतिहास में हम लोग, है ना, बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन का जो भूमिका है इसके संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। खिलाफत आंदोलन और बिहार, खिलाफत आंदोलन, है ना, खिलाफत आंदोलन और बिहार, खिलाफत आंदोलन और बिहार, क्योंकि बिहार स्पेशल हम लोग पढ़ रहे हैं, और बिहार, है ना, बिहार के संदर्भ में। भारत में 1919 में यह आंदोलन तेजी से प्रसारित होने लगा, इसका विस्तार होने लगा। वजह क्या था, कारण क्या था खिलाफत आंदोलन का? तो खिलाफत आंदोलन के अगर हम लोग कारण की बात करेंगे, है ना, इसके कारण के बारे में अगर बात करेंगे तो आप देखते होंगे तुर्की में खलीफा का पद था, और खलीफा का जो पद था पूरे मुस्लिम जगत में, पूरे मुसलमानों के समाज में बहुत ही ज़्यादा कहे तो श्रद्धा और भक्ति वाला पद था, जिसकी वजह से आप देखते होंगे तुर्की के खलीफा के ऊपर अपमानजनक शर्तें लागू कर दी गई, जिसको हम लोग सर्वे की संधि करते हैं। और सर्वे की संधि के तहत, है ना, जो खलीफा थे उनके खलीफा के पद को बहुत ही निम्नतम, मतलब वो कहें तो अपमानजनक जो स्थिति थी उसको ला करके खड़ा कर दिया गया, जिसके वजह से तुर्की में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के द्वारा उनके लिए, यानी कि खलीफा के लिए आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसके वजह से भारत भी प्रभावित रहा। 1919 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, तब महात्मा गांधी को लगा कि क्यों ना हम इन लोगों का सपोर्ट ले लें, क्योंकि एक साल के बाद उनको करना था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा आंदोलन था, जन आंदोलन था, जिसको हम लोग असहयोग आंदोलन कहते हैं। उस असहयोग आंदोलन के पहले इनको एक मौका मिला, अवसर मिला, और इन्होंने यहाँ पे खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भी संभाला था। तो कारण था यहाँ पे तुर्की के खलीफा के, है ना, तुर्की के जो खलीफा हैं, तुर्की के खलीफा के ऊपर, है ना, खलीफा के ऊपर अपमानजनक शर्तें लागू कर दी गई, अपमानजनक शर्तें लागू कर दी गई, जिसके वजह से मुसलमानों की भावना को चोट लगा। और यह खिलाफत आंदोलन हुआ था, जिसके वजह से बिहार भी प्रभावित नहीं रहा। बिहार में आंदोलन 1919 से लेकर के 1923 तक यह आंदोलन जो है अपने स्वरूप को प्राप्त करता रहा। यहाँ पे बिहार में नवंबर 1919 में अगर हम लोग बात करें तो नवंबर 1919 में, है ना, नवंबर 1919 में बिहार में आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके नेता थे हसन इमाम की अध्यक्षता में इस सभा का आयोजन किया गया था। नवंबर 1919 में बिहार में हुआ था, यानी कि नवंबर 1919 में हसन इमाम की अध्यक्षता में, इसको याद रखिएगा, है ना, हसन इमाम की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया था। बिहार में सभा का आयोजन किया गया था, कहाँ पे? बिहार में किया गया था। और बिहार के सभी मुसलमानों के द्वारा 19 मार्च 1920 को सभी मुसलमानों के द्वारा बिहार में एक संपूर्ण रूप से हड़ताल किया गया था। सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया था बिहार में। कब? 19 मार्च 1920 को, याद रखिएगा, 19 मार्च, है ना, 19 मार्च 1920 को सभी मुसलमानों के द्वारा, है ना, सभी मुसलमानों के द्वारा हड़ताल किया गया था। कब? 19 मार्च 1920 को हड़ताल की गई थी, ताकि तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक जो संधि किया गया है उसको ठीक किया जा सके, उसको समाप्त किया जा सके। क्योंकि इसी समय पूरे दुनिया दो खेमों में बट गई थी।
प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था और प्रथम विश्व युद्ध में, है ना, अंग्रेजी सरकार ने तुर्की के खलीफा के साथ सर्वे की संधि करके यह अपमान, है ना, समझिए कि अपने गले आफत को लगा लिया था। इतना ही नहीं, आप देखते होंगे 1924 की बात है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा 1924 में, है ना, 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा, है ना, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा क्या हुआ था, तो खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया गया। खलीफा के पद जो है, यह खलीफा का जो पद है, खलीफा का पद ही ये समाप्त कर दिया इन्होंने, जिसका नाम है मुस्तफ़ा कमाल पाशा। कब? 1924 में। और इस तरीके से यह आंदोलन जो है, यह खिलाफत आंदोलन है, यह धीरे धीरे समाप्त हो गया। अतः खिलाफत आंदोलन, है ना, अतः खिलाफत आंदोलन जो है, यह खिलाफत आंदोलन जो है, यह खिलाफत आंदोलन धीरे धीरे क्या हो गया, यह खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। खिलाफत आंदोलन जो है ना, यह खिलाफत आंदोलन क्या हुआ, तो खिलाफत आंदोलन यहीं पर समाप्त हो जाता है। क्योंकि 1924 में जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा कहते हैं कि यह पद को ही समाप्त कर दिया जाए, और समाप्त होने के बाद खिलाफत आंदोलन भारत में भी और पूरी दुनिया में भी धीरे धीरे, है ना, यह समाप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, इसके बाद हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन और बिहार। असहयोग आंदोलन, है ना, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन और बिहार, असहयोग आंदोलन और बिहार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो असहयोग आंदोलन होता है 1920 में। अगर हम लोग देखें तो सितंबर 1920 की वो बात है ना, सितंबर 1920 को कलकत्ता का अधिवेशन किया जाता है। कब? 1920 में। कलकत्ता का अधिवेशन की अध्यक्षता उस समय लाला लाजपत राय करते हैं। उस समय इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं, लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ही असहयोग आंदोलन को पारित कर दिया जाता है। कलकत्ता अधिवेशन थे, असहयोग आंदोलन को, है ना, इसी समय असहयोग आंदोलन को पारित किया जाता है। इसी समय आंदोलन को क्या किया जाता है, पारित कर दिया जाता है। कब? कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 को। किंतु बिहार की अगर बात करें तो बिहार में पहले ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। पहले ही सितंबर 1920 में जब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जब किया जाता है, तो इसी समय असहयोग आंदोलन को पारित किया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार में पहले ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। असहयोग आंदोलन के क्रम में खास करके हम लोग देखेंगे, असहयोग आंदोलन के क्रम में जो बिहार के जो नेता हैं, इन्होंने विधायिका के चुनाव में उम्मीदवारी को ही वापस ले लिया। कई लोग तो ऐसे थे जो वकील थे पेशे से, उन्होंने अदालतों का भी बहिष्कार कर दिया। आप देखते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकालत ही छोड़ दी यहाँ पे। तो असहयोग आंदोलन के क्रम में, असहयोग आंदोलन के, है ना, असहयोग आंदोलन के क्रम में, असहयोग आंदोलन के क्रम में देखिएगा कई लोग जो हैं, कई लोग हैं विधायिका के चुनाव में उम्मीदवारी जो थी, उम्मीदवारी को वापस ही ले लिया। जैसे में मजहरुल हक, जैसे में ये हो जाते हैं आपके मजहरुल हक हो जाते हैं, है ना, मजहरुल हक हो जाते हैं। मजहरुल हक के बाद देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। उसके बाद ब्रजकिशोर प्रसाद हैं, ब्रजकिशोर प्रसाद, है ना, ब्रजकिशोर प्रसाद हो जाते हैं, ब्रजकिशोर प्रसाद हो जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद शफी हैं, मोहम्मद शफी हो जाते हैं। ये सारे के सारे जो लोग हैं, है ना, ये सारे के सारे जो लोग हम लोग देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे लोग विधायिका के चुनाव में, चुनाव से उम्मीदवारी को क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। विधायिका के चुनाव से, है ना, ये सारे लोग विधायिका के चुनाव से, विधायिका के चुनाव से ये उम्मीदवारी जो है ना, उम्मीदवारी वापस ले लेते हैं। उम्मीदवारी क्या करते हैं, ये वापस ले लेते हैं कि भाई अब ये सब काम नहीं चलेगा। क्योंकि आप देखते होंगे दो कानून, एक है रोलेक्ट एक्ट जो सबसे ज़्यादा
दुखी और सबसे ज्यादा दर्द दिया। और एक था जालियांवाला बाग हत्याकांड। यह प्रमुख कारण रहा है असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का। महात्मा गांधी जो सबसे ज्यादा अंग्रेजों के ऊपर विश्वास करते थे, श्रद्धा भक्ति कर रखते थे, 1919 में आते आते उनकी श्रद्धा भक्ति, उनका प्रेम सब कुछ खत्म हो गया, टूट गया। और इस तरीके से उन्होंने असहयोग, जो सहयोग की भांति सहयोग की नीतियां अपनाते थे, 1915 में जब आप देखे होंगे तो महात्मा गांधी कहते हैं भारत के लोगों से, भारत के युवाओं से कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अंग्रेजी सेना में भर्ती होकर के उसका साथ दीजिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो जितने भी न्यायप्रियता, खास करके जो नरमपंथी नेता हैं, अंग्रेजों के न्यायप्रियता में सबसे ज़्यादा श्रद्धा और भक्ति रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आते आते सारे जो लोग हैं वो अंग्रेजी सरकार से खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा होता है। जैसे एक चीज़ और भी हम लोग देखेंगे, मजहरुल हक हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी, ये विधायिका के चुनाव से क्या करते हैं, विधायिका के चुनाव से उम्मीदवारी ही वापस ले लेते हैं कि अब हम विरोध करेंगे। जैसे अनुग्रह नारायण सिंह की बात करते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह, भूपेंद्र प्रसाद और ब्रजनंदन प्रसाद, ये सारे के सारे लोग वकील हैं और इन्होंने वकालतों का क्या किया, अदालतों का बहिष्कार किया। चलिए, अनुग्रह नारायण सिंह है ना, अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएंगे, है ना। अनुग्रह नारायण सिंह नाम पे पूछा जाता है कि लोगों ने उस समय क्या क्या बहिष्कार किया। जैसे भूपेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, है ना, भूपेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। और भूपेंद्र प्रसाद के बाद एक और नाम है ब्रजनंदन प्रसाद, है ना, ये हो जाते हैं ब्रजनंदन, है ना, ब्रजनंदन प्रसाद हैं। और ये सारे के सारे लोग क्या थे, ये पेशे से वकील थे, है ना, ये पेशे से क्या थे, वकील थे। और ये लोग वकील लोग क्या करेगा, तो अदालतों का बहिष्कार करेगा, है ना। ये लोग जो थे, इन लोगों ने अदालतों का, है ना, अदालतों का क्या किया, अदालतों का बहिष्कार किया। इन लोगों ने अदालतों का बहिष्कार किया, है ना, इन लोगों ने क्या किया, अदालतों का बहिष्कार किया था। अनुग्रह नारायण सिंह, भूपेंद्र प्रसाद और ब्रजनंदन प्रसाद। इसी समय आप देखते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी। इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। यह प्रश्न पूछा जाता है, कब छोड़ दी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत, कई बार पूछा गया है ना। और महेंद्र प्रसाद थे, महेंद्र प्रसाद जिसने राय साहब की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दिया। महेंद्र प्रसाद याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक थे महेंद्र प्रसाद, महेंद्र प्रसाद ने अपनी राय साहब की उपाधि थी, महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि, है ना, राय साहब की उपाधि जो है, यह उपाधि क्या कर दिया, लौटा दिया, लौटा दिया इसी समय, है ना। ये सारे के सारे लोग बिहार के संदर्भ में थे। इतना ही नहीं, अब बहिष्कार तो किया गया, असहयोग आंदोलन में असहयोग किया गया अंग्रेजी सरकार का। तो इसी समय आप देखते होंगे पटना और गया रोड में, पटना गया रोड में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किया गया था। इसी समय पटना गया रोड पर, इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI है, पटना गया रोड पर, पटना गया, है ना, अब तो गया का नाम गया जी रख दिया गया है। पटना गया रोड पर यहाँ पर, है ना, एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किया गया। एक राष्ट्रीय है ना, एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किया गया। कहाँ पे, तो पटना गया रोड पर किया गया था इसी समय। और एक बात और भी याद रखिए, 6 अप्रैल 1921 को, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 अप्रैल 1921 को गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय महाविद्यालय के, ये जो राष्ट्रीय महाविद्यालय है, इसी राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया इसी समय। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कब, तो 6 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी, है ना, 6 फरवरी 1921 को किसके द्वारा, तो यहाँ पे गांधी जी के द्वारा, है ना, गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था, गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में, राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में, है ना, प्रांगण में क्या किया गया, है ना, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया यहाँ पे।
बिहार, है ना, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया और इसी बिहार विद्यापीठ के कुलाधिपति बने मजहरुल हक। ये इंपॉर्टेंट है। इसी समय इसके कुलाधिपति, है ना, कुलाधिपति जो है, कुलाधिपति कौन बने? मजहरुल हक बने। मजहरुल हक बनाए गए इस समय कुलाधिपति। और यहाँ पे कुलपति बने बृजकिशोर प्रसाद। यहाँ पर बने कुलपति, है ना, कुलपति कौन बने? तो कुलपति बने बृजकिशोर प्रसाद बने, है ना, बृजकिशोर प्रसाद को बनाया गया। यहाँ पे राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का, है ना, यहाँ पे गठन किया जाता है। इतना ही नहीं, आप देखते होंगे 22 दिसंबर 1921 को, 22 दिसंबर 1921 को, है ना, 22 दिसंबर 1921 को क्या होता है? 22 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, क्योंकि डेट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डेट से ना बहुत सारे, है ना, डेट से बहुत सारा सवाल जो है यह पूछे गए हैं। तो 22 दिसंबर 1921 को क्या हुआ था? 22 दिसंबर 1921 को पटना में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ था, यानी कि ब्रिटेन के ये एक युवराज थे, ब्रिटेन के युवराज थे, है ना, जिनका आगमन हुआ था 22 दिसंबर 1921 में। 22 दिसंबर 1921 में कहाँ पे? पटना में। पटना में, है ना, पटना में यहाँ पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ब्रिटेन का युवराज है, ब्रिटेन का युवराज, है ना, ब्रिटेन का युवराज है, प्रिंस ऑफ वेल्स नाम है इनका, है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, प्रिंस ऑफ, है ना, वेल्स हो जाते हैं। इनका आगमन हुआ था और आगमन जब हुआ तो पूरे शहर में प्रिंस ऑफ वेल्स के विरोध में हड़ताल और विरोध जताया गया, पूरे बिहार में। इसी समय, है ना, इसी समय अगर देखेंगे तो पूरे बिहार में हड़ताल, है ना, हड़ताल और विरोध जताया गया, विरोध जताया गया। इसी समय 1922 में ही पूरे बिहार में हड़ताल और विरोध जताया गया था। कब? 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटेन के युवराज के आगमन के फलस्वरूप किया गया था। और याद रखिएगा, जब महात्मा गांधी ने 1920 में 1 अगस्त 1920 को जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, वो देख नहीं पाते हैं। तब जाकर के आप देखते होंगे 4 या 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का घटना हो जाता है। कहीं 4-5, है ना, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरी चौरा की घटना घट जाती है। चौरी चौरा की घटना घट जाती है और यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, है ना, गोरखपुर जिले में यह घटना घटती है। 5 फरवरी 1922 को यह घटना घट जाती है यहाँ पे। और इस तरीके से महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। इसी समय असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो है ना, असहयोग आंदोलन या असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा कर दिया जाता है, जिसका सबसे ज्यादा बिहार पर प्रभाव पड़ता है। सबसे ज्यादा अगर प्रभाव की बात करें तो बिहार पर, है ना, बिहार पर सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, 11 फरवरी को अब स्थगित कर दिया जाता है ना, यह आंदोलन जो है चौरी चौरा घटना के बाद 11 फरवरी को स्थगित कर दिया जाता है। और 13 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा मिल जाती है। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को, है ना, गांधी जी को 6 वर्ष की सजा मिल जाती है। 6 वर्ष की सजा मिल जाती है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार को लगता है कि आपने, है ना, विद्रोह को भड़काया है। और इसी विद्रोह को भड़काने के विरोध में ही 13 मार्च 1922 को गांधी जी को 6 वर्ष की सजा मिल जाती है। इतना ही नहीं, आपको याद होगा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से 5 फरवरी 1924
5 फरवरी 1924 को 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य खराब होने की वजह से महात्मा गांधी को रिहा कर दिया जाता है। महात्मा गांधी को रिहा कर दिया जाता है कब? 5 फरवरी 1924 को। और 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा अगर हम लोग देखें तो महात्मा गांधी केवल एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं 1924 में। 1924 में इसी समय बेलगांव का अधिवेशन होता है, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, और इसी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है और एकमात्र ये अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद आप देखते होंगे महात्मा गांधी का कद कांग्रेस में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कांग्रेस को गांधी कहिए, गांधी को कांग्रेस कहिए, बात दोनों बराबर हो जाती है। तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा 1924 में किया जाता है। और इसी समय असहयोग आंदोलन के दौरान ही बिहार में मजहरुल हक के द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना किया जाता है। इसी समय यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान, है ना, असहयोग आंदोलन के दौरान ही, है ना, असहयोग आंदोलन के दौरान ही मजहरुल हक के द्वारा, है ना, इन्हीं के समय में मजहरुल हक के द्वारा, है ना, हक के द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना किया जाता है। सदाकत, है ना, सदाकत आश्रम की स्थापना किया जाता है। और ये सदाकत आश्रम की स्थापना उस जगह की जाती है जहाँ पे खैरू मियाँ के द्वारा जमीन दिया जाता है। यह खैरू मियाँ के द्वारा, है ना, खैरू मियाँ के द्वारा यहाँ पर जमीन दिया जाता है। अब आप देखिएगा अभी वर्तमान में यह कांग्रेस का एक ब्रांच है। अभी वर्तमान में यह कांग्रेस का एक शाखा हो जाता है। और एक बात और भी बता दें, मजहरुल हक महात्मा गांधी के सबसे अच्छे मित्र थे और इसी सदाकत आश्रम से ही इन्होंने दी मदरलैंड अखबार का संपादन भी किया था। यहीं से सदाकत आश्रम से ही इन्होंने दी मदरलैंड, है ना, दी मदरलैंड अखबार निकालना यहीं से प्रारंभ इन्होंने किया था, मजहरुल हक के द्वारा, यहीं पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उस पर हम लोग अगले वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।